अच्छा जी, तब हम पढ़ते हैं पेरियोडोंटाइटिस को। पेरियोडोंटाइटिस भी डेंटल पैथोलॉजी में एक पैथोलॉजी है जिसमें हमारे पास पेरियोडोंटल लिगामेंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसके साथ साथ जो अल्वियोलर बोन है या जो सीमेंटम है वहाँ पर भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेरियोडोंटल लिगामेंट मैंने आपको नॉर्मल एनाटॉमी में बताया था कि हमारे पास जब टीथ अल्वियोलर सर्किट में फिट होता है तो यहाँ पर उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसको हम पेरियोडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो टीथ होता है जो टीथ सर्किट में अल्वियोलर सर्किट में फिट होता है तो उसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है। तो जब हमारे पास डिफरेंट वजूहात की वजह से मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये पेरियोडोंटल लिगामेंट और उसके साथ जो सीमेंटम है या हमारे पास अल्वियोलर बोन है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इस कंडीशन को हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। पेरियोडोंटाइटिस क्यों होती है, इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि इसको काज करते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसबायोसिस। डिसबायोसिस का मतलब ये है कि हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की। एक तो नॉर्मल फ्लोरा होता है, हमारे पास हर जगह पर एक नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। तो माउथ में जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो हमारे पास फैकल्टेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल हेल्थी ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ये फैकल्टेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चेंज हो जाए और उसकी जगह हमारे पास एनारोबिक और माइक्रो एरोफाइल ऑर्गेनिज्म आ जाए तो इसके नतीजे में फिर हमारे पास इन्फेक्शन का स्कोप होता है जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है उसमें हमारे पास एग्रीगेटिव बैक्टीरियम जो है ना वो मशहूर है। इसके अलावा पी जिंजाइवेलस जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इन काजेशन ऑफ पेरियोडोंटाइटिस। इसके अलावा प्रिओटेला इंटरमीडिया भी काज करता है। पी जिंजाइवेलस ये भी काज करता है। इसके अलावा एग्रीगेटिव बैक्टीरियम ये भी हमारे पास पेरियोडोंटाइटिस काज करता है। इसके अलावा ये हमारे पास पोर ओरल हाइजीन की वजह से भी काज हो सकता है। जब हमारे पास जब कोई अपने दांतों की अपने मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखता तो उसके नतीजे में भी हमारे पास पेरियोडोंटाइटिस काज हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इसके साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास स्वेलिंग हो सकता है। यहाँ पर चूँकि ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन के डिफरेंट साइन जैसे स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है, इस जगह से पेन हो सकता है, पेन होता है इसमें। तो इसको हम डायग्नोस किस तरह करते हैं? एक डायग्नोसिस में हम इसको एक एग्जामिनेशन के थ्रू, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के थ्रू पहचानते हैं। इसके अलावा इसमें हम ये जो हमारे पास यहाँ पर कैनाल होता है ना, ये जो हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है और ये जो टीथ है इनके दरमियान एक कैनाल होता है। तो ये जब बैक्टीरिया यहाँ पर आते तो इस जगह को यानी एक जगह पर अटैक करते और यहाँ पर हमारे पास इन्फेक्शन काज करते हैं। ये जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है तो यहाँ पर हम प्रोबिंग करते हैं, इसके थ्रू भी हम इसको चेक कर सकते हैं या इसको हम एक्सरे वगैरह के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट यही सिंपल कि हम अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। इसके अलावा हमारे पास रेगुलर माउथ वाशेज़ इस्तेमाल करें, डिफरेंट टाइप ऑफ टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबैक्टीरियल माउथ वाशेज़। तो ये इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो शुगरी फूड है या प्रोसेस्ड फूड है उसको हम कम इस्तेमाल करें तो उसके नतीजे में भी हमारे पास पेरियोडोंटाइटिस जो है ना वो कम हो सकता है। तो ये तो पूरी पेरियोडोंटाइटिस हो गया। अब हम पढ़ते हैं जिंजिवाइटिस। अब हम आते हैं जिंजिवाइटिस की तरफ। जिंजिवाइटिस जो ये भी एक टीथ और उसके साथ रिलेटेड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का एक पैथोलॉजी है। इसमें हमारे पास जैसा इसके नाम से जाहिर है तो इसमें हमारे पास गिंजाइवा और सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन होती है। गिंजाइवा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पर होता है। गिंजाइवा जिसको हम गम्स भी बोलते हैं, जिसको उर्दू में मसूड़े बोलते हैं। तो ये वहाँ पर जब इन्फ्लेमेशन का होता है तो इसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये हमारे पास क्यों होता है? तो इसकी मेन वजह जो है ना वो पुअर ओरल हाइजीन है। जितने भी तकरीबन ओरल कैविटी की डिजीज़ है सब में ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपने दांतों और अपने मुंह की सफाई। तो अगर वो सफाई कोई ख्याल नहीं रखता तो इसके नतीजे में हमारे पास जिंजिवाइटिस होता है। इसका मैकेनिज़्म कैसा है या किस तरह काज होता है? तो सबसे पहले हमारे पास जब कोई ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, प्रोसेस्ड फूड खाता है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट शुगरी फूड खाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास इस तरह होता है कि पहले डेंटल प्लेक बनता है और डेंटल प्लेक के नतीजे में हमारे पास डेंटल प्लेक हमारे पास बेसिकली एक बायोफिल्म होता है। बायोफिल्म का मतलब है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया सेलाइवरी प्रोटीन और डिस्क्रिमिनेटेड एपिथेलियल सेल का कम्बिनेशन होता है। तो पहले डेंटल प्लेक बनता है और फिर जब हमारे पास डेंटल प्लेक में मिनरलाइजेशन हो जाती है यहाँ पर डेंटल प्लेक में
तो फिर ये कैलकुलस या टार्टर, डेंटल कैलकुलस या डेंटल टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेंटल कैलकुलस या डेंटल टार्टर यहाँ पर हमारे पास बन जाता है और इस वजह से हमारे पास जिंजाइवा की इन्फ्लेमेशन कास होती है। तो इसके साइन एंड सिम्टम जो है इसमें हमारे पास गिंजाइवल एरिथेमा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, स्वेलिंग हो जाती है, इसके अलावा पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, जितने भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के सिम्टम है वो यहाँ पर हमारे पास नज़र आते हैं। इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट इंतहाई आसान है। सबसे पहले जिस चीज़ की वजह से होता है उसको हम ट्रीट करें या मिनिमाइज़ करें, यानी चूँकि ये पोर ओरल हाइजीन की वजह से होता है तो हम अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। ओरल हाइजीन को हम किस तरह मेंटेन करेंगे कि हम रेगुलर ब्रशिंग करेंगे, टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी बैक्टीरियल माउथ वाशेज़ इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा हम डेंटल फ्लॉसिंग करेंगे, अपने दांतों को रेगुलरली साफ़ करेंगे ताकि उनके दरमियान कोई फूड पार्टिकल रह न जाए, क्योंकि उसके नतीजे में फिर हमारे पास गिंगिवाइटिस विकास हो सकता है, पेरीओडोंटाइटिस विकास हो सकता है। इसके अलावा डेंटल कैरीज या टूथ डिके जो है ना वो विकास हो सकता है। तो ये सिंपल पैथोलॉजी थी टीथ की, ये तीन, जिसमें हमने पहले टूथ डिके पढ़ा, फिर हमने पेरीओडोंटाइटिस और फिर जिंजिवाइटिस।